हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। क्लास 12th के लिए बच्चों बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में ज़रूर आता है पेडिग्री एनालिसिस से, जो जेनेटिक का पोर्शन है, जिसमें आपको पेडिग्री का एक चार्ट मिलेगा। या तो आपको उस चार्ट के बिहाफ पे क्वेश्चंस दिए जाएंगे या क्वेश्चन दिए गए होंगे, आपको उसका पेडिग्री चार्ट बनाना है। दो चीज़ें आपकी आ सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। किसके ऊपर? पेडिग्री एनालिसिस। सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारी पेडिग्री एनालिसिस है क्या। ठीक है, अगर हमें किसी भी बीमारी की हिस्ट्री जाननी है, ठीक है, उस हिस्ट्री जानने के लिए उसका एक सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, दैट इज द पेडिग्री एनालिसिस। किसी डिजीज को हिस्ट्री, किसी डिजीज की हिस्ट्री जानने के लिए जो हम उसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द पेडिग्री एनालिसिस। कि पहली जनरेशन में वो बीमारी थी, अब अगली में आई है, फिर स्किप हुई है। इस तरीके की सारे जो चार्ट हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसके अंदर आता है? पेडिग्री एनालिसिस के अंदर। क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हम इस पेडिग्री एनालिसिस को देखते हैं। आप इसको जस्ट विद इन 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ ही समय में आप इसको तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं पेडिग्री के अंदर। एक तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रिसेसिव। ये 4 चीज़ें आपको देखने को टर्म इसमें मिलती हैं। सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। ये जो आपका रेक्टेंगल सा सिंबल है, दैट रिप्रेजेंट द मेल, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। और जो सर्कल है, इट रिप्रेजेंट द फीमेल, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल। अगर ये सिंपल लगे हुए हैं तो ये क्या है आपके? इनमें कोई भी डिजीज नहीं है। ज्वाइन है, इट मीन्स दे आर द कपल, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, उसी के नीचे इनकी क्या होती है बेटा? जनरेशन होती है। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर द ऑल सिंबल विच आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द पेडिग्री चार्ट। फर्स्ट, अगर आपको इन्फेक्टेड दिखाना है कि उसमें डिजीज है, तो आप क्या शो करोगे? इस तरीके से उसको सिंबल, ये आपका क्या है? मेल इफेक्टेड का है। ठीक है, मेल क्या है? इफेक्टेड। अगर इस तरीके से सर्कल में आपको ये पोर्शन मिल रहा है शेडेड, इसका मतलब फीमेल इफेक्टेड है। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको ज़रूरी जानना है किसके अंदर? पेडिग्री चार्ट के अंदर पहचानना आना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता क्या करना होता है पेडिग्री चार्ट के अंदर बेटा? कि आपकी जो डिजीज़ है वो ऑटोसोमल है या फिर एक्स लिंक है। ठीक है, ऑटोसोमल है या फिर एक्स लिंक है। दूसरा क्या पता करना होता है? डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ठीक है, डोमिनेंट क्या होता है? जो अपने आप को शो कर देता है, रिसेसिव जो अपने आप को शो नहीं कर पाता। ठीक है, तो एक पेडिग्री चार्ट के लिए बनाती हूँ मैं, और उसमें से आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप विद इन 2 मिनट्स के अंदर अपना पेडिग्री का वो बना सकते हैं। ठीक है, वेट करिए 2 मिनट। चलिए देखो, ये वाला चार्ट देखो। सबसे पहले हमें ये चार्ट इस तरीके का अगर बना हुआ मिलता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसमें जनरेशन को मार्क करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारी फर्स्ट जनरेशन हो गई। ठीक है, दिस वन इज द सेकेंड जनरेशन एंड दिस वन इज द थर्ड जनरेशन। ठीक है, पहली जनरेशन, दूसरी और उसके बाद कौन सी है? हमारी थर्ड जनरेशन है। तीनों जनरेशन को सबसे पहले आपको मार्क कर लेना है। फर्स्ट आपने जनरेशन मार्क की। सेकेंड थिंग क्या रिमेंबर करना है? अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो बीमारी है, जो डिजीज है, ठीक है, ये आपकी ऑटोसोमल है या फिर एक्स लिंक है। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले क्या डिफाइन करोगे कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव के लिए क्या होगा? इसमें एक आप मार्क करके रख लीजिए, जो भी अगर डोमिनेंट होगी, ठीक है, उसमें हर जनरेशन में आपको इन्फेक्टेड पर्सन दिखाई देगा। ठीक है, मतलब जो डिजीज का इन्फेक्शन है वो हर जनरेशन में आपको दिखाई देगा। अगर रिसेसिव है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप? नो स्किपिंग, यहाँ पर आपकी स्किपिंग नहीं होगी। जबकि जो रिसेसिव वाली होगी, ठीक है, अगर वो रिसेसिव है, रिसेसिव ट्रेट है, तो आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पे स्किपिंग दिखाई देगी। स्किपिंग का मतलब कि एक जनरेशन में हो गई, दूसरी में नहीं दिखी वो डिजीज, तीसरी में फिर दिखने लग गई, चौथी में नहीं दिखी। इस तरीके से अगर आपको कहीं पे भी उस जनरेशन में वो स्किपिंग नजर आ रही है, तो वो किस में जाएगा? रिसेसिव में जाएगा ट्रेट। और अगर हर जनरेशन में आपको वो बीमारी नजर आ रही है, इन्फेक्शन नजर आ रहा है, तो इट मीन्स वो किसके अंदर जाएगा? डोमिनेंट के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने आपको
चार्ट बना के दिखाया है। सबसे पहला काम, यू हैव टू मार्क द जनरेशन को करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आपको क्या देखना है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अब देखिए आप हर जनरेशन में आपको इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, इट मीन्स ये किसके अंदर जाएगी, डोमिनेंट के अंदर, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या देखना है हमें कि ये ऑटोसोमल है या एक्स लिंक है, ठीक है। ऑटोसोमल के लिए बेटा क्या होता है, ऑटोसोमल में आपकी बीमारी यहाँ पर मदर जो है, फीमेल जो है, मदर से बेटे में भी ट्रांसफर हो सकती है और मदर से आपकी डॉटर में भी ट्रांसफर हो सकती है। ऐसी जो डिजीज आपको अगर कहीं चार्ट में देखने को मिल रही है तो ये कैसी होगी, ऑटोसोमल डिजीज। कैसी होगी, ऑटोसोमल, मतलब बिना किसी भेदभाव के अगर आपको माँ से बेटे में और बेटी दोनों में नजर आती है तो वो ऑटोसोमल है। सेम केस अगर फादर से आपको बीमारी वो बेटी में भी नजर आ रही है और सन में भी नजर आ रही है, इट मीन्स वो किसके अंदर जाएगी, ऑटोसोमल के अंदर जाएगी, ठीक है। अब एक्स लिंक क्या है, एक्स लिंक की क्या पहचान है आपकी, एक्स लिंक में क्या करेंगे आप कि जो हमेशा जो बीमारी होगी वो क्या जाएगी, क्रिस क्रॉस करेगी, ठीक है। कैसा करेगी, क्रिस क्रॉस, मतलब क्या होगा कि मदर से तो जाएगी सन में, ठीक है, और फादर से हमेशा ट्रांसफर होगी किसके अंदर, डॉटर में, ठीक है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक्स लिंक और ऑटोसोमल के लिए ये आपकी एक्स लिंक्ड होगी, ठीक, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आप विद इन सेकेंड्स के अंदर अपना पेडिग्री के चार्ट को क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको जनरेशन देखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन जितनी भी दे रखी हो चार्ट के अंदर। दूसरा डोमिनेंट देखना है, रिसेसिव देखना है। अगर हर जनरेशन में आपको इन्फेक्शन नजर आ रहा है इट मीन्स इट इज डोमिनेंट, और अगर स्किपिंग हो रही है मतलब इस जनरेशन में बीमारी आई इसमें नहीं है फिर से आ गई तो देन इट इज इन रिसेसिव। अब पता करना है ऑटोसोमल है या आपका एक्स लिंक है, ठीक है। ऑटोसोमल में क्या दिखेगा चार्ट के अंदर कि बीमारी माँ से बेटी में भी हो रही है और बेटे में भी हो रही है, ठीक है। सेम इसी तरीके से फादर से बेटे में भी हो रही है उसके और बेटी में भी हो रही है। बट इन केस ऑफ द एक्स लिंक में क्या होगा, जो बीमारी होगी, जो इन्फेक्शन होगा वो हमेशा मदर से सन में ट्रांसफर होता हुआ नजर आएगा और फादर से डॉटर में नजर आएगा, ठीक है। इसके बिहाफ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको हेल्प करेगा। हाँ, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बिहाफ पे, ठीक है। ये आपको एक पेडिग्री का चार्ट दिया गया है, इसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन क्या बताना है, ऑटोसोमल है या फिर डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है, या फिर एक्स लिंक डोमिनेंट है या एक्स लिंक रिसेसिव है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या मार्क करनी है, पहला पॉइंट जनरेशन मार्क करनी है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन हो गई, दिस वन सेकेंड जनरेशन एंड दिस वन इज द थर्ड जनरेशन, ठीक है। जनरेशन मार्क करी। अब हमें क्या देखना है, डोमिनेंट है या रिसेसिव। देखो हर जगह इन्फेक्शन दिख रहा है, पहली जनरेशन में भी, सेकेंड में भी और थर्ड में भी। इसका मतलब ये कौन सी हो गई, डोमिनेंट हो गई। कौन सी हुई, डोमिनेंट, ठीक है। अब देखना है ऑटोसोमल है या फिर आपकी एक्स लिंक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कौन है, मदर इन्फेक्टेड है, मदर से उसके बेटे में भी जा रही है और उसकी बेटी में भी जा रही है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर मदर से बेटा बेटी किसी में भी चली जाए तो वो कौन सी होगी, ऑटोसोमल, ठीक है। कौन सी हो गई, ऑटोसोमल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया, 2 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये कौन सी डिजीज है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। अब अपने ऑप्शंस देखते हैं कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सिकल सेल अनीमिया कौन सी है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है, तो एक्स लिंक तो है ही नहीं, वैसे ही कट गया। डोमिनेंट है तो ये रिसेसिव वाला कट गया, ठीक है। ये भी आपका ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो आपका आंसर वुड बी द मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ये कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट आपका ट्रेट है, ठीक है। इस तरीके से आप पेडिग्री के क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो। आई होप तुम्हें ये वीडियो बच्चों समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करो, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।